कहानी की शुरुआत होती है हीरो यूगा और उसकी लॉयल पार्टी से, जो डीमन लॉर्ड के कैसल के बाहर इकट्ठा होते हैं। कैसल में घुसने से पहले सभी पार्टी मेंबर्स एक दूसरे को हाइप करते हैं और फाइनल बैटल के लिए तैयार होते हैं। तभी कैसल के गेट्स अपने आप खुल जाते हैं और अंदर से कई सिनिस्टर आंखें झांकती हैं। पार्टी कैसल के अंदर जाती है और वहां उनका सामना डीमन लॉर्ड के पावरफुल जनरल योकी से होता है। योकी एरोगेंट तरीके से हीरोज़ को वीक कहकर टॉन्ट करता है। पार्टी का मेज उस पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन योकी उसे आसानी से डिस्पेल कर देता है। फिर स्वॉर्ड्समैन मेले अटैक करता है, मगर योकी डॉज करके उसे एक किक से दूर फेंक देता है। आखिर में सपोर्ट मेज सिसिलिया यूगा पर इन्हेंसमेंट स्पेल डालती है। पावर अप होने के बाद यूगा अपनी अल्टीमेट स्पेल एक्सकैलिबर चलाता है। जवाब में योकी अपनी एंडलेस डार्क स्पेल निकालता है। लाइट और डार्क की भयानक क्लैश होती है, लेकिन पावर स्ट्रगल के बाद योकी ओवर पावर कर देता है और पूरी पार्टी को अकेले ही हरा देता है। ज़मीन पर पड़े यूगा को लगता है कि शायद यही उनकी जर्नी का अंत है। यूगा के बेहोश होने के बाद योकी चुपचाप सभी हीरोज़ को हील करता है। तभी उसकी नज़र अनकॉन्शियस सिसिलिया पर पड़ती है और वह उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वहाँ उसके सबऑर्डिनेट्स पूछते हैं कि क्या उन्हें हीरोज़ को मार देना चाहिए। योकी उनके अचानक आ जाने से घबरा जाता है और सारे सबऑर्डिनेट्स उसे सिसिलिया को घूरने के लिए टीज़ करने लगते हैं। आखिर में योकी साय करता है और कहता है कि हीरोज़ को किसी ह्यूमन विलेज के पास छोड़ दो। अंदर ही अंदर वो अपनी एंजेलिक क्रश से दर्द भरा गुड बाय कहता है। 1 महीने बाद डीमन लॉर्ड खुद योकी को अपने रूम में बुलाता है। वहाँ उसका राइट हैंड मैन ज़ाकियल पूछता है कि हीरोज़ कितनी बार वापस आ चुके हैं। योकी बताता है कि वे 13 बार चैलेंज कर चुके हैं। ज़ाकियल उन्हें यूजलेस वीकलिंग्स कहता है। डीमन लॉर्ड को शक होता है कि योकी ने अब तक उन्हें मारा क्यों नहीं। योकी कहता है कि वो हीरोज़ उसके अटेंशन के भी लायक नहीं हैं। डीमन लॉर्ड सजेस्ट करता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स हीरोज़ को ख़त्म कर दें। यह सुनकर योकी घबरा जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके सर्वेंट्स हीरोज़ को संभाल नहीं पाएंगे और वह नहीं चाहता कि सिसिलिया को चोट पहुंचे। वह खुद हीरोज़ से निपटने की परमिशन मांगता है। डीमन लॉर्ड मुस्कुराकर मान जाता है। बाहर निकलते वक्त योकी परेशान होता है, क्योंकि वही अकेला है जो हीरोज़ को रोक सकता है, वरना वे डीमन लॉर्ड को भी मार सकते हैं। अगले दिन हीरोज़ फिर कैसल पर हमला करते हैं। योकी स्वॉर्ड्समैन और यूगा को पीछे फेंक देता है। असॉल्ट मेज मकाना स्पेल्स से काउंटर अटैक करती है। योकी पहले वेव को ब्लॉक करता है, लेकिन मकाना सीक्रेटली सेकेंड वेव लॉन्च कर देती है। फिर भी योकी लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से उसे रोक लेता है, जिससे मकाना शॉक हो जाती है। तभी योकी देखता है कि सिसिलिया सबको हील कर रही है और वह ब्लश करने लगता है। वह हीरोज़ का मजाक उड़ाता है। यूगा आखिरी बार फिर से एक्सकैलिबर चलाता है, मगर योकी आसानी से सरवाइव कर लेता है और कहता है कि वे उसे कभी हरा नहीं सकते। यूगा कहता है कि डीमन लॉर्ड को हराने के लिए उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। तब योकी अचानक सिसिलिया की ओर इशारा करता है और कहता है कि अगर वे उसे छोड़ दें तो आगे जा सकते हैं। यूगा मना करता है, लेकिन मकाना प्रैक्टिकल बात करते हुए ऑफ़र एक्सेप्ट करने को कहती है। आखिर सिसिलिया खुद बोलती है कि वो पीछे रहने को तैयार है। पार्टी आगे बढ़ जाती है, प्रॉमिस करती है कि वे वापस आएंगे। सिसिलिया अकेले योकी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन योकी सरेंडर कर देता है। वह कहता है कि अगर वह उसे मारना चाहता तो पहले ही कर चुका होता। आखिर वह कन्फेस करता है कि उसे सिसिलिया से फर्स्ट साइट में प्यार हो गया था और वह उसके साथ बाहर जाना चाहता है। सिसिलिया शॉक होकर पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है। योकी पूरी तरह टूट जाता है और जीने की इच्छा खो देता है। वह बताता है कि वह असल में दूसरे वर्ल्ड से रीइंकार्नेटेड ह्यूमन है, जो डेमन बॉडी में फंस गया। अगर वह डेमन लॉर्ड को मारेगा तो खुद अगला डेमन किंग बन जाएगा और ह्यूमंस पर एट्रॉसिटीज़ करनी पड़ेंगी। सिसिलिया उसकी कहानी सुनकर सॉफ्ट हो जाती है और कहती है कि उसे अपनी पावर ह्यूमैनिटी की मदद के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। वह उसे बाहर की दुनिया में रहने में मदद करने का वादा करती है। कुछ दिनों बाद किंगडम क्लैरियोनेस
में डीमन लॉर्ड की हार का सेलिब्रेशन होता है। किंग हीरोज़ को सम्मानित करता है। दूर से योकी देखता है और इंसानों के बीच रहने के लिए अपनी डीमन हॉर्न तोड़ देता है। वह एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करता है। रिसेप्शनिस्ट क्लेमैन उसे एफ रैंक देता है। योकी लगातार मिशंस करके जल्दी डी रैंक तक पहुंच जाता है। एक दिन हुड में छुपी सिसिलिया गिल्ड आती है और उसे अपने घर बुलाती है। वहाँ वह उसे बताती है कि उसकी पावर की वजह से किंगडम्स उसे इस्तेमाल करना चाहेंगी, इसीलिए वह गिल्ड छोड़ दे। योकी पैसे की बात करता है मगर फिर बोल्डली कन्फेस करता है कि उसे सिर्फ सिसिलिया से प्यार है। सिसिलिया हंस पड़ती है। सिसिलिया की माँ सिलिया आती है और योकी की परीक्षा लेती है कि क्या वह सच में उसकी बेटी का रिस्पेक्ट करता है। योकी कहता है कि वह सिसिलिया की फीलिंग्स का सम्मान करेगा और स्टेबल लाइफ बनाकर ही प्रपोज करेगा। सिलिया उससे इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसे अप्रूव कर देती है। आखिर सिसिलिया और योकी एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाने लगते हैं। ओवरजॉयड योकी खुशी से चिल्लाता है, यह सोचकर कि वह अपनी पसंदीदा लड़की के एक कदम और करीब पहुंच गया है। कुछ दिन बीत जाते हैं और यूकी एक नया क्वेस्ट लेने का फैसला करता है। इस बार क्वेस्ट एक काइमेरा को मारने का है जो बिना किसी वजह गांव वालों पर हमला कर रहा था। क्रामन उसे बताता है कि ये क्वेस्ट कम से कम 1 हफ्ता ले सकता है, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन जब यूकी गहरे जंगल में उस काइमेरा से टकराता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर उतना डेंजरस नहीं है जितना बताया गया था। आधा चिकन और आधा स्नेक जैसा दिखने वाला वो बास्टर्ड बार बार यूकी पर झपट्टा मारता है, लेकिन यूकी उससे कहीं ज़्यादा फास्ट होता है। वो बस डॉज करता रहता है, काइमेरा को थका देता है और आखिर में अपनी थंडरबोल्ट मैजिक से उसे ख़त्म कर देता है। क्वेस्ट कंप्लीट करने के प्रूफ के लिए यूकी उसके सारे फेदर्स इकट्ठा कर लेता है। उसे एहसास होता है कि पूरा काम आधे दिन में ख़त्म हो गया, मतलब वो सोच से भी ज़्यादा फास्ट लेवल अप कर सकता है। लेकिन कैंप पैक करने से पहले ही उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। अचानक बुशेस से एक नाइट निकलता है और यूकी के गले पर वार करता है, लेकिन यूकी आराम से डॉज कर लेता है। तभी ऊपर से एक बर्ड पर्सन उड़ता हुआ आता है और उसकी आंखों पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर यूकी तुरंत मैजिक बैरियर बना लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। वो अभी समझ ही नहीं पाया होता कि हमला कौन कर रहा है। तभी एक एल्वन फेरी उस पर झपटती है। यूकी उसे देखते ही पहचान जाता है, वो शेक था, उसका अंडरलिंग। यूकी उसका नाम पुकारता है और शीक आखिरी पल में रुक जाता है। अपने ही नाम को सुनकर वो चौंक जाता है। कुछ सेकंड बाद उसे समझ आता है कि सामने उसका कैप्टन खड़ा है। तभी बाकी लोग भी बाहर आते हैं। हार्पी और ड्यूक दोनों शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि डीमन किंग के गिरने के साथ यूकी भी मर चुका है। यूकी उन्हें देखकर खुश होता है कि वो सब ठीक है। लेकिन ड्यूक गुस्से में यूकी से पूछता है कि डीमन किंग के गिरने के बाद वो उन्हें अकेला छोड़कर कहाँ चला गया। वो बताता है कि उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तभी ड्यूक नोटिस करता है कि यूकी के हॉर्न्स और विंग्स गायब हैं और वो इंसान जैसा दिख रहा है। वो पूछता है कि उसके हॉर्न्स कहाँ गए और वो ह्यूमन जैसे कपड़े क्यों पहन रहा है। यूकी उसे चुप रहने को कहता है और शॉर्ट में अपनी कहानी सुनाता है कि वो एक जायंट था जिसने हीरो पार्टी की प्रीस्टेस से प्यार का इजहार किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। उसी वजह से अब वो ह्यूमन एडवेंचरर की तरह जी रहा है। उसके अंडरलिंग्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि डीमन किंग के जनरल्स का कैप्टन अब इंसानों की तरह कैसे रह सकता है। यूकी कहता है कि ये रास्ता उसने खुद चुना है और इस शांत दुनिया में वो सब जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन शेक, हार्पी और ड्यूक तीनों तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो कैप्टन के साथ ही रहेंगे और उस लड़की से मिलना चाहते हैं जिससे यूकी को प्यार हुआ था। यूकी उन्हें समझाता है कि वो डीमंस हैं और ह्यूमन वर्ल्ड में रहना आसान नहीं होगा, लेकिन तीनों कहते हैं कि अगर कैप्टन ह्यूमन जैसा बन सकता है तो वो भी बन सकते हैं। आखिरकार यूकी मान जाता है और उन्हें सिलिया से मिलाने ले जाता है। सिलिया यह जानकर शॉक्ड हो जाती है कि यूकी ने हार्पी के विंग्स खींच दिए ताकि वो ह्यूमन लगे। वो यूकी को डांटती है और कहती है कि हार्पी के लिए ये कितना पेनफुल होगा। हार्पी सिलिया को गले लगा लेती है और कहती है कि वो बहुत अच्छी है। ड्यूक और शेक भी इम्प्रेस्ड होकर ताली बजाते हैं। सब लोग टी के लिए मैंशन के अंदर जाते हैं। सिलिया ड्यूक से पूछती है कि क्या ये सच है कि वो सब यूकी के सबऑर्डिनेट्स थे।
ड्यूक बताता है कि वो हेडलेस नाइट है, हार्पी एक हार्पी है और शेक एक पिक्सी, ये सब ह्यूमनॉइड रेसेस हैं, प्योर डीमंस नहीं। यूकी को सरप्राइज होता है कि ड्यूक इतना बोल रहा है। ड्यूक कहता है कि पहले वो इसलिए चुप रहता था क्योंकि उसे यूकी से नफरत थी। जब यूकी पहली बार कैप्टन बना वो बिल्कुल शट इन था, किसी से बात नहीं करता था और अपने सुपीरियर जेड के ऑर्डर्स भी इग्नोर करता था। ड्यूक ने सोचा था कि वो यूकी को सबक सिखाएगा, लेकिन यूकी ने उसे बुरी तरह हरा दिया। तभी से ड्यूक ने उसकी ताकत का सम्मान करना शुरू किया। सीलिया कहती है कि अब वो सब अपने कैप्टन की बहुत केयर करते हैं। तभी यूकी नोटिस करता है कि हार्पी और शेक की आवाज़ नहीं आ रही। उन्हें डर लगता है कि अगर लोगों को पता चला कि मैंशन में डीमंस हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो शेक को सेलिया की माँ की गोद में सोता हुआ पाते हैं। वो बताती हैं कि शेक गार्डन में खेलते खेलते थक गया। यूकी माफ़ी मांगता है, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें बच्चे पसंद हैं। हार्पी को ढूंढते हुए उन्हें पता चलता है कि सोफिया उसे मैंशन के अंदर ले गई है। वहाँ हार्पी मेड यूनिफॉर्म में बहुत शांत और अच्छी तरह खड़ी होती है। सोफिया बताती है कि वो नई मेड है, लेकिन सीलिया समझा देती है कि वो यूकी की फ्रेंड है। हार्पी खुद काम करना चाहती है और सोफिया उसे सर्वेंट्स क्वार्टर्स दिखाने ले जाती है। शाम होते होते यूकी, ड्यूक और शेक निकलने की तैयारी करते हैं। शेक नींद में बड़बड़ाता है कि हार्पी कितनी लकी है जो मैंशन में रह रही है। सीलिया उन्हें कभी भी आने को कहती है। सीलिया की माँ यूकी से कहती हैं कि सीलिया बहुत काम में बिजी रहती है, इसलिए वो कल उसे छुट्टी देंगी और चाहती हैं कि यूकी उसे डेट पर ले जाए। अगले दिन यूकी सिटी स्क्वायर में सेलिया का इंतज़ार करता है। सेलिया एक वैगन में आती है जिसे 2 ग्रिफिन्स खींच रहे होते हैं। वो कॉमनर की तरह कपड़े पहनती है और मोटा चश्मा लगाए होती है। यूकी उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों सिटी घूमने लगते हैं। सीलिया हर छोटी चीज़ में खुश हो जाती है, केक शॉप पर रुकती है और टी के लिए आने को कहती है। वो कैट्स के साथ खेलते हैं, ड्रेसेस ट्राई करते हैं। यूकी उसे गिफ्ट देने ही वाला होता है कि तभी हीरो युगा और मिका भी वहाँ आ जाते हैं। युगा सीधे सीलिया से बात करने लगता है और यूकी को इग्नोर करता है। वो सीलिया को उनके साथ चलने को कहता है। सीलिया मना कर देती है और कहती है कि वो फ्रेंड के साथ है। युगा तब भी यूकी को सीरियसली नहीं लेता। मिका यूकी से चिढ़कर कहती है कि काश सीलिया किसी कॉमनर से प्यार कर ले। यूकी खुश होता है, लेकिन समझ जाता है कि मिका कितनी हॉरिबल है। गिफ्ट शॉप के अंदर यूकी नेकलेस दिखाता है। सीलिया ब्लश करती है। तभी युगा एक्सपेंसिव एमराल्ड टियारा लाकर सीलिया का हैट उतार देता है। उसके ग्लासेस गिर जाते हैं और लोग उसे पहचान लेते हैं। भीड़ जमा हो जाती है और यूकी पीछे छूट जाता है। भागते हुए वो रेवन से टकराता है, जिसकी आवाज़ बहुत गर्लिश होती है। रेवन दोस्ती करना चाहता है। यूकी मान जाता है और आगे बढ़ जाता है। वो सीलिया को डिस्गाइज में एक खोए हुए बच्चे की मदद करते हुए पाता है। दोनों मिलकर उसकी माँ को ढूंढते हैं। अगले दिन सीलिया थकावट से बेहोश हो जाती है। उसकी माँ यूकी को बताती है कि सब हीरो की गलती थी। वो यूकी को सीलिया से मिलने देती हैं। सीलिया यूकी से कहती है कि अगली छुट्टी में फिर बाहर चलेंगे। यूकी खुशी में ओवर रिएक्ट करता है और सोफिया उसे बाहर निकाल देती है। घर लौटते समय रेवन यूकी से एडवाइस मांगता है कि वो अपनी पसंद की लड़की को कैसे प्रपोज करे। बाद में यूकी को पता चलता है कि रेवन भी सीलिया से प्यार करता है। और यहीं ये वीडियो ख़त्म होता है। लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।